अभिषेक, मैं सुन रहा था कि एक बात बिल्कुल सही कही विजय जी ने कि इलाज की जरूरत है। आपको मैं बता दूं 1928 में जिस समय सेंट मेरीज हॉस्पिटल लंदन में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, जो पहला एंटीबायोटिक था दुनिया का, तो उन्होंने उस समय कहा था, बड़ा फेमस स्पीच था कि कुछ दशक के बाद ये ऑब्सोलीट हो जाएगा, पेनिसिलिन जो है उसकी मारक क्षमता कम हो जाएगी और नई बीमारियां आ जाएंगी। कि उनका कहना था कि नए आविष्कार के साथ नई बीमारियां आती हैं। हमारे साथ भी वही हो रहा है। एग्जामिनेशंस में आप देखें टेक्नोलॉजी का कुप्रभाव और दुष्प्रभाव, जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उसके विकार भी आपको दिख रहे हैं। तो चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत है। नेट के प्रति केंद्र सरकार का नो नॉनसेंस रवैया है। बिहार सरकार ने भी प्रारंभिक अच्छी काम किया है, लेकिन जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वो बहुत ही संगीन मामला है। मैं कांग्रेस के आदरणीय विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने एक तथ्य गलत बताया कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ सीबीआई ने पूछताछ नहीं शुरू की। मैंने बताया, उन्होंने बोला कि हरियाणा नहीं पहुंचे। नहीं, ओएसिस स्कूल का उन्होंने जिक्र किया था। नहीं, आप मिस करके नहीं, दोनों आप लोग रुझे, मैं बता रहा हूं। संजय सिंह साहब ने कहा कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से तो पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जो प्रिंसिपल हैं जिनकी कोचिंग सेंटर्स में जहां सेंटर पड़ा था वहां तक नहीं पुलिस पहुंची। देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे जांच बढ़ेगा जहां भी है, केंद्र सरकार मैं झाझर के स्कूल की बात कर रहा हूं। देखिए, बीच में नहीं, कृपया। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि साहब इसमें सुप्रीम कोर्ट से हम गाइडलाइन रहेंगे, गाइडेड रहेंगे, और जो भी सीबीआई की फाइंडिंग होगी वो बहुत तेज गति से कार्रवाई होगी। लेकिन ये प्रश्न पत्र लीक का मामला है ना अभिषेक, मैं कहता हूं वो किसी सरकार में सबको कंडेम करना चाहिए। ये दुखद है। बिल्कुल, आपने एसआईटी का जो जिक्र किया ना, वो सच में है साहब। एसआईटी क्या कर रही है? आपने प्यादों को पकड़ लिया, चेयरमैन से रिजाइन करवा दिया, लेकिन जो असली मास्टरमाइंड था वो नहीं पकड़ा। सर, अभी सीबीआई को भी अपनी जांच करने दीजिए। असली मास्टरमाइंड तक सीबीआई भी पहुंचती है नहीं, क्योंकि सक्सेस रेशियो तो सीबीआई का भी आपके सामने है। एक आपको चीज और याद दिला दूं कि तेरी शर्ट गंदी और मेरी शर्ट सफेद, वो नहीं चलेगा, उसमें नहीं पड़ना। मैं ये खाली याद दिला रहा हूं कि जिस समय जेपीएससी की परीक्षा हुई थी, पीटी परीक्षा, आपको याद है बरहेट में मुख्यमंत्री जी तत्कालीन हेमंत सोरेन जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से छात्रों का 16 सीरियल नंबर में सब पीटी क्वालिफाई कर गए थे। और जो वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव जी, उनके भी गृह क्षेत्र लोहरदगा के एक सेंटर से 17 लोग सीरियल वाइज क्वालिफाई कर गए थे। और आपको पता है दुखद हालात, लॉजिक अभिषेक, इसका जवाब क्या दिया था बाद में जब आरटीआई किया गया कि सबका ओएमआर शीट गायब हो गया, इसीलिए सबको पास कर दिया गया। और उसके बाद जब ये हंगामा हुआ तो यही लॉजिक से कि सबका ओएमआर शीट गायब हो गया है, सबको फेल कर दिया गया। तो टके सिर खाजा, टके सिर भाजा नहीं चलना चाहिए। कोई भी राज्य हो, केंद्र स्तरीय परीक्षा हो, राज्य स्तरीय परीक्षा हो, कड़ाई से करना चाहिए। एंड डिफेंसिव डेविल्स एडवोकेट नहीं बनना चाहिए साहब। जो गलत है वो गलत है। बेदीराम पर एक्शन लीजिए सर, आप जल्दी पता करवाएं। आप लोग अदालतें जिस दिन दोषी करेंगी उसके बाद अगर मैं आपके सामने बैठा हूं, 9 में 8 मामले पेपर मेरे सामने बैठे हैं अभिषेक, हमारे विकास